लोग क्या बोलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आज तुम्हारे फेलियर में तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो जब तुम्हारी सक्सेस आएगी तब तुम्हारे साथ रहने का इनको कोई अधिकार नहीं होगा। इग्नोर मारो, इग्नोर। मन नहीं है तो भी क्लास लगानी है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है। बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं। हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है। संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज रोज चूज करना पड़ेगा और डिपेंड तुम पे करता है यार। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज मोटिवेटेड हो जाओ, 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ाई करो और तीसरे दिन वापस से वहीं पे आ जाओ। नहीं, ऐसा तुमने बहुत कर लिया। अब नहीं। अब हर रोज तुम अपने टारगेट बनाओगे और उसे अचीव करोगे। अगर तुम्हें कुछ सही में कुछ करना है, अगर नहीं करना ना तो कुछ मत करो यार। मैं तुम्हें ना साफ बोल रहा हूं, अगर पढ़ाई नहीं करनी ना बिल्कुल मत करो, और अगर करनी है तो ऐसी करो ना कि दुनिया वाले जो कि तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना वो चुप हो जाए। जितना दम लगाना हो लगा लो मेरे भाई, क्या पता इस बार वर्दी तुम्हारी ही राह देख रही है। अगर तुम्हारे पास 1 घंटा है, आधा घंटा है, 2 घंटा है, 15 मिनट है, फर्क नहीं पड़ता। वो जो तुमने खुद से कमिटमेंट करी है ना इस क्लास के अंदर टॉपर बनने की, जो तुम्हारी कमिटमेंट है ना कि हम तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, वो कमिटमेंट तभी पूरी हो पाएगी जब तुम्हें हर रोज टॉपर माइंडसेट को फॉलो करना होगा। जब तुम हर रोज खुद से बोलोगे कि ठीक है आधा घंटा पढ़ लेते हैं, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं, बट पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज दी की, याद रखना। कभी सोचा है कि ये जो तुम्हें मिला है, कभी सोचा है कि ये जो तुम्हें मिला है ये किसी ने तो खोया होगा। ये जिसके साथ मुस्कुरा रहे हो तुम, उसके लिए कभी तो कोई रोया होगा। ये जो हाथ पकड़कर चल रहे हो तुम, ये कहीं से तो छूट कर आया होगा। ये जो मुफ्त में मिल गई है ना खुशियां तुमको, याद रखना इसका कर्ज किसी ने कभी तो चुकाया होगा। हमेशा टॉपर कैसे बनता है? तो वो छोटा होता है ना 5th 6th क्लास के अंदर, वो ना एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आता है और तब उसके टीचर उससे बोलते हैं यार बहुत अच्छा करा है तुमने तो यार बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं बहुत अच्छा बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। उससे ना उसके अंदर एक मोटिवेशन, उसके अंदर एक आग आती है कि यार अगर अच्छे मैं मार्क्स लेकर आऊंगा तो होगा क्या ना उससे कि मेरे आसपास के हर एक लोग मेरी तारीफ करेंगे। ये उसका मोटिवेशन होता है, जिस वजह से वो और पढ़ाई करता है नेक्स्ट क्लास में और अच्छे मार्क्स लाता है। धीरे वो टॉपर बनता जाता है। सच सुनना चाहते हो? तुम आलसी नहीं हो, तुम अपने ही दिमाग के गुलाम हो। तुम जानते हो क्या करना है फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर बार तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है। अभी नहीं, बाद में, थोड़ा आराम कर ले, कल से शुरू करेंगे। और तुम मान लेते हो हर बार, फिर रात को वही पछतावा, वही बेचैनी, वही सवाल, मैं ऐसा क्यों हूं? समस्या तुम नहीं हो, समस्या तुम्हारा कंट्रोल खो देना है। और जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं संभालोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। यही बदलाव शुरू होता है। ये सफलता और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो, बहुत मेहनत करो, तो ये सफलता और कामयाबी एक दिन मिल जरूर जाती है। तू ना जाने आस पास है। लोग बोल देते हैं तुम्हें 10वीं 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, इस वहम में तो नहीं बैठे हो ना, मत बैठना मेरी जान। अगर ये वो लोग बोले जिन्होंने जीवन में कुछ उखाड़ रखा है तब पॉइंट है। खाली बैठे नॉर्मल जीवन जो जी रहे हैं ना, और अगर ये तुम्हें ज्ञान दे रहा है कि 10वीं 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, तुम भी वही नॉर्मल जीवन जी रहे होगे जो लोग तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस बहन में मत बैठो। इन बहानों से मात्र एक इंसान का नुकसान कर रहे हो तुम खुद हो। अगर आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, आप किसी भी फील्ड में मचा सकते हो। सच में किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ऑन योरसेल्फ यार। बहुत छोटे हो अभी तुम लोग, तुम्हें पता भी नहीं है लाइफ आगे तुम लोगों को कितनी प्यारी प्यारी चीजें देने वाली है। सेल्फ स्टडी का टाइम है ना, ये पता है तुम क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि तुम्हें रीजन नहीं पता। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी है, तुम्हें मार्क्स क्यों लाने हैं। जिस दिन तुम्हें अपना रीजन क्लियर हो गया ना, तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि टाइम नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, ये सारे रीजन खत्म हो जाएंगे और खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इस चीज के लिए मेहनत करनी। इस समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ये सोशल मीडिया धीमा जहर है, तो धीरे धीरे आपकी हालत ऐसी कर देगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरा दिन मोबाइल स्क्रीनिंग में रहोगे।
इसलिए कोशिश करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए कि इसका लिमिटेड यूज हो। नहीं तो क्या होगा, भारत की आबादी 1.5 अरब होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे, आप यूं ही भटकते रहोगे। अगर आप अपना समय इन मोबाइल की दुनिया में खराब करोगे तो बीमार भी हो जाओगे और हासिल भी कुछ नहीं होगा, और जिंदगी की एक मोड़ पे जाके रिग्रेट होगा कि बहुत अच्छा अवसर था लेकिन हम उसको भुना नहीं पाए। और रिग्रेट का मतलब पता है क्या होता है? रिग्रेट का मतलब होता है मरना नहीं है, लेकिन हर दिन सोच सोच के मृत्यु जैसा भाव आता है कि काश मैं भी कर लेता, और मैं इन लोगों से ठीक था लेकिन नहीं कर पाया। मेरे कई सारे जूनियर जो मेरे से ठीक नहीं थे वो अच्छा सा कर गए क्योंकि उन्होंने समय का यूज किया था। इसलिए थोड़ा सा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो लोग जो तुमसे बात नहीं करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स से बात नहीं करते थे, वो खुद आएंगे तुम्हारे घर तुमसे बात करने के लिए। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, बट अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, तुम इस पढ़ाई की बदौलत अपनी जनरेशंस को बदल सकते हो। अपनी जनरेशंस को, तुम अपने पूरे खानदान के इकलौते वो इंसान हो सकते हो जिसने अपनी पूरी जनरेशंस बदल दी। रियलिटी है, मैंने करा है, तुम भी कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी की ये जो जंग है, इसको केवल आप ही लड़ोगे, कोई और लड़ने नहीं है। जब हमने ही लड़नी है तो फिर हम ही क्यों ना लड़े इसको, और क्यों इतनी टेंशन ले। One should enjoy one's insult in life. If someone is saying, hey, you are stupid, you are useless, you are a donkey. Yes, 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 okay, I'm stupid, a donkey, I'm useless. Let him speak. Don't interrupt. Remain quiet. Silence. Calm down. It's okay. Speak. Say whatever you want to say. Don't reply to anything. I'm getting angry. I will keep it inside. Keep it inside. Keep it inside. Remain calm. What to do? Keep working on those 5 mistakes. Keep working on those 5 mistakes. Give the next test. You will get good marks. Automatically relatives, friends, everything. ये जो रैंक 1 लेकर आते हैं, 100% लेकर आते हैं, ये कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ये ना शुरू से शुरुआत करते हैं, जल्दी शुरुआत करते हैं। ये बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं होते कि हम क्या करेंगे ना जी, हम तो ना आराम से जुलाई अगस्त में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं जैसे ही इनकी क्लास 10 स्टार्ट हुई, जो कि होता है अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, ये वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ढंग से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब किसी से भी पूछ लेना जो कि अच्छी परसेंटेज लेकर आया, रैंक 1 लेकर आया, वो यही बताएगा कि हमने ना एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करी थी, और ये तुम्हें भी करना पड़ेगा। मेहनत मतलब क्या? अगर आपके पास सिर्फ एक काम है, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास सिर्फ पढ़ाई का काम है, तो मेहनत मतलब ये कि आप इतनी करो कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी मानसिक स्थिति ये बोल दे कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कोई माइकल कर ही नहीं सकता, उसे बोलते मेहनत।